अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम जिन प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, ये प्रैक्टिकल की आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम जिस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे डैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम नाइट्रोबेंजीन को, 2,4,6 ट्राइब ब्रोमोफिनोल को, एस्परीन को, इथाइल बेंजोएट एस्टर को, बेंजोइक एसिड को और एसिटाइलाइड को, इसके अलावा आइडोफार्म को हम प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इन सारे प्रैक्टिकल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में जिस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे डैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसके बाद हम वन बाय वन अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सारे प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई लेक्चर समझना हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई प्रैक्टिकल चाहिए, चाहे वो ज़ूलॉजी का है, बॉटनी का है, फिज़िक्स का है, आपको कोई केमिस्ट्री का कोई भी प्रैक्टिकल है, आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना सबसे पहले जो प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे डैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। हम क्रिस्टलाइजेशन का कंप्लीट मैं आपके साथ, इसमें आपको कौन कौन से अपरेटस आपको चाहिए होता है, इसमें कौन कौन से आपको केमिकल्स चाहिए होते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रोसीजर हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए कंप्लीट प्रैक्टिकल है क्रिस्टलाइजेशन का। इसमें देखिए आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट करता है फॉलोइंग स्टेप्स पे। चॉइस ऑफ सोल्यूशन है, रेपिटेशन ऑफ फ्री क्रिस्टलाइजेशन है, ड्राइंग ऑफ फ्री क्रिस्टलाइज मटेरियल, चेकिंग द प्यूरिफिकेशन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो सॉल्वेंट्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। वो कौन कौन सी हैं? वाटर है, ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एसिटिक एसिड एंड लाइट पेट्रोलियम एक्सेट्रा। यहाँ से इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपने एक राइट सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब जब आपने अपने सॉल्वेंट की सिलेक्शन कर लिया, नेक्स्ट आपने इसकी अमाउंट को आपने डिटरमाइन करना है जितनी आपने यूज़ करनी है। इट शुड बी सफिशिएंट टू मेक सोल्यूशन। कम अज़ कम आपकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप इजीली उसका सोल्यूशन रेडी कर सकें। When hot, nearly saturated। नेक्स्ट आगे देखिए, द सब्सटेंस टू बी प्यूरिफाइड। अब स्टूडेंट्स, जिस सब्सटेंस को आपने प्यूरिफाई करना है, इसको आपने पाउडर्ड फॉर्म में लेना है, बॉयल करना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सिलेक्टेड सॉल्वेंट के साथ इन ऑफ फ्लास्क में, जिसको आपने फिट करना है रिफ्लेक्सिव कंडेंसर के साथ, आइदर सैंड बाथ पे भी या वाटर बाथ पे आप उसको हीट कर सकते हो। जब सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, आपने इसको फिल्टर करना है थ्रू फनल के थ्रू, आपने इसको फिल्टर कर लेना है, और थ्रू अ हॉट वाटर फनल, यहाँ पर हॉट वाटर फनल के थ्रू। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपने उस हॉट फिल्ट्रेट को फिर अलो करना है, कूल करने देना है, आपने उसको बीकर में कवर करना है, आपने इसको वॉश ग्लास के साथ जब क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे, आपने इसको सेपरेट कर लेना है। और इसके बाद आपने इसको, अगर फिल्ट्रेशन जो है अंडर रिड्यूस प्रेशर में आप कर रहे हो यूजिंग आप बचनर फनल, आपने अगर बचनर फनल यूज़ की है एंड फिल्टर पंप को, फाइनली थर्ड में आपने क्या करना है, क्रिस्टल्स को आपने वॉश कर लेना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के साथ इन द कोल्ड एंड ड्राइड ऑन द बेड ऑफ फिल्टर पेपर और इन अ डेसिकेटर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने प्योरिटी चेक करनी है अपने ड्राइड क्रिस्टल्स मटेरियल की, आपने इसको चेक करना है बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट के डिटर्मिनेशन के थ्रू आप अपने क्रिस्टल्स की प्योरिटी को चेक कर सकते हो। एंड द रिक्रिस्टलाइजेशन मस्ट बी रिपीटेड until a sharp melting point is obtained। ये स्टूडेंट सिंपल प्रोसीजर था किसका, क्रिस्टलाइजेशन का। मैं आपको इसकी डायग्राम भी, जो हैंडमेड डायग्राम है, जो प्रैक्टिकल कॉपी में खुद मैंने बनाई थी, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी, ताकि इजीली वहाँ से आप देख के इसके डायग्राम आप इजीली से ड्रा आप कर सकते हो। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी दिखा देती हूँ। अगर आपको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अगर आपको आएगी तो आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसीजर भी लिख सकोगे, और अगर आपको प्रैक्टिकल में फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आएगा तो आप इजीली उसको भी लिख लोगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि आपकी आउटलाइन में जस्ट मेंशन किया गया है क्रिस्टलाइजेशन को, इसलिए आपको नेक्स्ट आगे जिसकी टाइप्स है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, आपको इसको भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको सेपरेट जो आ जाएगा कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे नोट लिखिए हम किस तरह फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, तो आप इजीली उसको भी लिख लोगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी कंप्लीट प्रोसीजर है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आगे जो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस करना है डैट इज़ डिस्टिलेशन। अब स्टूडेंट्स, सेकेंड डिस्टिलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड या सॉलिड को चेंज करते हैं वेपर्स फॉर्म में, जिनको हम दोबारा से कंडेंस करते हैं। अगर इम्प्योरिटीज लिक्विड में नॉन वोलेटाइल हैं तो हम लिक्विड को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय डायरेक्ट डिस्टिलेशन से, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगी किसमें, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। इसके लिए आपको जो ऑपरेटर्स चाहिए होता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, डैट इज डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, लीबिंग कंडेंसर, रिसीवर एंड थर्मामीटर।
तो स्टूडेंट्स ये देखिए डिस्टिलेशन का भी कंप्लीट प्रोसीजर है। थर्मामीटर को आपने फिट करना है इन द नेक ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क के टू अवॉइड द लिक्विड फ्रॉम बम्पिंग अ फ्यू पीसेस ऑफ ब्रोकन पोरस टाइल या ग्लास बीड्स को आपने ऐड करना है ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो उछल के बाहर ना गिरे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्टिलेशन व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड लाइज अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस एयर कंडेंसर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वाटर कूल्ड कंडेंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स आपकी आउटलाइन में जस्ट मेंशन है डिस्टिलेशन को, इसलिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इसमें जो है प्रैक्टिकल में आपको याद करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका भी ये कंप्लीट प्रोसीजर है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट आ गया है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। आप इसको भी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट डाउन कर लें। और इसके बाद है स्टीम डिस्टिलेशन, तो आप स्टीम डिस्टिलेशन को भी नोट डाउन कर लें ताकि अगर आपको कोई भी डिस्टिलेशन की टाइप्स आती है, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है या स्टीम डिस्टिलेशन है या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है, तो आप उसको ईजिली अपनी कॉपी पर लिख सकेंगे और आप वहाँ से इसको याद भी कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ गया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का विद सॉल्वेंट से, इसको हम इम्प्लाई करते हैं इन द फॉलोइंग 3 केसेस में। फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन लिक्विड फॉर्म, सेकंड इज आइसोलेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर एंड थर्ड इज रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिक्सचर। इसके भी 3 आगे से डिफरेंट जो इसके प्रोसेस हैं, केसेस हैं, 3 डिफरेंट केसेस हैं। पहला इसमें क्या है, आपने सब्सटेंस को आइसोलेट करना है जो लिक्विड में डिजॉल्व होगा। सेकंड आपने आइसोलेट करना है सब्सटेंस को फ्रॉम सॉलिड मटेरियल से, जिसको हम क्या कहते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। एंड थर्ड इज आपने रिमूव करना है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को फ्रॉम मिक्सचर से। तो इसका स्टूडेंट्स जो बी वाला इसका जो केस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस मेथड को हम इम्प्लाई करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड्स को फ्रॉम लीव्स एंड बार्क ऑफ प्लांट्स, फैट्स एंड एसेंशियल ऑयल ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स। द एक्सट्रैक्टर इज कॉल्ड एज सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स जो पाउडर मटेरियल है जिसके अंदर क्या है थिम्बल इज प्लेस्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब विच इज प्रोवाइडेड विद अ साइफन। ये देखिए आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। मैं इसको आपकी जो मैंने खुद डायग्राम बनाई थी मैं आपके साथ एक दफ़ा वो भी शेयर कर दूंगी ताकि इजीली आप लोग इसको ड्रा कर सकें, आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए The solvent is provided with a siphon. The solvent is taken in the flask and is heated on a water bath or a sand bath according to the nature of the solvent. The vapors of the solvent rise through the side tube in the water-cooled condenser. The condensate drops into the thimble, dissolves the substances and filters out into the space between the thimble and the glass tube. The process is continued for as long as necessary. At the end of operation, the solvent is boiled off and the dissolved substances is collected. वैसे स्टूडेंट्स आप तीनों याद कर लीजिएगा केसेस A, B एंड C, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो B वाला है। तो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे चाहे बी वाले को लिख लीजिएगा, लेकिन आप याद ये A, B, C और तीनों आप जो है वो याद कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं होता कि आप इसमें से कोई भी 3 केसेस में से कोई भी आपको एक केस जो है वो आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आज हम यही 3 जो अपने हमारे प्रैक्टिकल से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, डिस्टिलेशन का एंड क्रिस्टलाइजेशन का, आज हम इन्हीं प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को से, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज के प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।